बच्चों, सीयूईटी का मैथ्स का पेपर 12th एंड 14th ऑफ मई को खत्म हो चुका है। बात करें कि जो आगे वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर अपकमिंग डेट्स में होने वाला है, उनका पेपर किस तरीके से आ सकता है। इन पेपर को देख के, इन सारे स्टूडेंट से बात करके मैंने आप लोगों के लिए एक परफेक्ट एनालिसिस बनाया है कि आपको अपकमिंग डेट्स में किस तरीके का एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जाके बात करेंगे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, इस बार का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है या सेम रहा है या फिर इजी हो गया है, सेक्शन वाइज कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिट्स है जो हाई वेटेज है। आज की वीडियो में हम सब कुछ इन डेप्थ कवर करेंगे ताकि जिन भी बच्चों का पेपर अपकमिंग कुछ दिनों में है उन बच्चों को समझ में आ जाए, वो बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि हाँ, ये सच है कि मैथ्स का पेपर हर बार की तरह सिमिलर नहीं है। 2026 में कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने को मिले हैं जो कि बाकी पिछले कुछ सालों से डिफरेंट रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की, सो डिफिकल्टी लेवल इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। वी विल नॉट से कि पेपर का लेवल बहुत आसान था, लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था। और इस मॉडरेट से डिफिकल्ट में भी एक चीज हमें याद रखनी है कि यहाँ पर जो तुम्हारा पेपर था वो यस इट वाज सॉल्वेबल बट इट वाज लेंदी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे यही कंप्लेन किया कि मैम हमें क्वेश्चंस बनते थे, हमें पता था कैसे करना है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी बाकी के बच्चे हैं वो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान दें कि किस तरीके से तुम्हें पेपर को सॉल्व करना है विद इन एन आवर। क्योंकि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं। अगर तुम्हें लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में यू फील स्टक कि क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन को एट दैट पॉइंट छोड़ दो, क्योंकि वो क्वेश्चन के कारण तुम्हारे जो बाकी के क्वेश्चन जो तुम हो सकते हैं तुमसे बनते हो वो भी यहाँ पर छूट जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि यहाँ पर 26 में हमें कुछ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं जो कि यूजुअली नहीं आते हैं ना। ये न्यू टाइप के क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तुमसे अगर तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर है तो तुम्हें क्वेश्चंस बनेंगे। और तो मैं बताऊंगी कि जो भी हमारा एनालिसिस रहेगा इसके बाद कि अब जो बच्चे उनको क्या क्या करना चाहिए सो दैट वो अपने एग्जाम में बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन की। तो रिलेशन एंड फंक्शन से बच्चों ने बताया कि 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आईटीएफ से अगेन 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स कंबाइन से 7 से 8 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। देन बात करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, सो वी आर गेटिंग 2 क्वेश्चंस। एओडी से 4 to 5 क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रल से अच्छे खासे 6 to 7 क्वेश्चंस हैं। और आगे चल के मैं आपको इंटीग्रल की एक चीज और बताऊंगी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 4 क्वेश्चंस के राउंड बच्चों ने बताया पूछे गए हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप ये देख सकते हो मोटा मोटा इस बार कैलकुलस से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं अब हम वेक्टर अलजेब्रा से अराउंड 3 क्वेश्चंस, 3D से 3, LPP से 3 एंड प्रोबेबिलिटी से 4 to 5। नाउ दीस आर नॉट द एग्जैक्ट नंबर्स। जो बच्चों ने मुझे बताए हैं उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है। किसी किसी के पेपर में 4 थे, किसी किसी के में 3, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने 3 बताया तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर 3 लिख रखा है। ठीक है, नाउ बात करें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे। और मैचिंग का एक क्वेश्चन जो कि दोनों शिफ्ट में 12th ऑफ मई को भी 14th ऑफ मई को भी जितने भी शिफ्ट थे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था डायरेक्टली एकदम फॉर्मूला बेस्ड कि तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये। तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे और यहाँ पर इनके फॉर्मूलाज दे रखे हैं। तो मैं बस मैच करके बताना है कि किसका कौन सा फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हमें लिखने हैं। आई रिक्वेस्ट कि तुम अभी जाओ, पेपर लेके बैठो, पेन लेके बैठो, जो जो मैं बता रही हूँ उसको लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन से नॉर्मल इजी क्वेश्चन है कि फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ऑल्सो इस तरीके का भी क्वेश्चन है कि कितने पेयर्स हमें रिलेशन में ऐड करने हैं सो दैट हमारा रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। और यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला रिलेशन एंड फंक्शन से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले और जो भी थे वो इजी टू मॉडरेट थे। सिंपली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से भी इजी क्वेश्चंस बताए हैं बच्चों ने। सो क्वेश्चंस लाइक ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए किस रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी मल्टीपल टाइम्स मुझे बच्चों ने बताई कि डिटरमिनेंट ऑफ के एन है वेयर ऑर्डर ऑफ ए इज गिवन टू बी 3। तो के को क्या करेंगे, के रेज़ टू पावर 3 बाहर निकलेगा, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। फिर फाइंड करना है हमें एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस तरीके भी क्वेश्चंस आए हैं। बात करें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, तो यहाँ पर लिमिट्स के क्वेश्चन सिंपल वाले पूछे गए थे जो तुम डायरेक्टली लॉपिताल्स रूल से भी सॉल्व कर सकते थे। एंड एओडी में हमें सरफेस एरिया रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो तुम्हारा रीजन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैं यहाँ पर पूरा दे रखा होगा ग्राफ और तुम्हें बताना है कि कौन से रीजन में है। सिमिलरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर और डिग्री के रिलेटेड क्वेश्चन से
कि ऑर्डर ऑफ डिग्री की सम क्या होगी, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने बताए। इसी में स्टेटमेंट बेस भी कि डिग्री अनडिफाइंड होगी, वो केस हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए है। ऑल्सो यहाँ पर मैचिंग का भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा से cos थीटा रिलेटेड एंगल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, और भी कुछ क्वेश्चन थे जो कि काफी डुएबल थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे यहाँ से। एलपीपी से अगेन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे कि यहाँ पर बच्चों ने 2 क्वेश्चंस बताए थे। एक में उनको कंस्ट्रेंट्स ऑलरेडी गिवन थे, उनको फाइंड करना था कि जो मैक्सिमाइज ऑफ z है, मतलब मैक्सिमम ऑफ z है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। और दूसरा था कि तुम्हें ना ऑलरेडी ग्राफ दे रखा था, तुम्हें बताना था कि ये ग्राफ का जो कंस्ट्रेंट्स है वो कौन से हो रहे होंगे। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी से 3 मतलब ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें 3 बैग्स गिवन थे, और तीनों बैग में कुछ रेड और येलो, आई थिंक रेड और व्हाइट बॉल्स थे, तीनों बैग में अलग अलग नंबर्स के। तो मैं इस क्वेश्चन को थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम से सॉल्व करना था। ऑल्सो कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिले गए हैं। सो आई होप आप सब लोग ने नोट कर लिया होगा। बात है कि मैम अब क्या करें, ये तो चलो ठीक है, प्रीवियस हो गया, हम एनालिसिस कर लिया, नाउ व्हाट टू डू। तो बच्चों अब तुम लोगों को इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो अगर तुम्हारे पास टाइम है, इवन इफ टाइम नहीं भी, आई विल हाईली सजेस्ट सभी को जाके निचोड़ देखना है। 8.5 घंटे का मैराथन था, हर एक इंपॉर्टेंट चीज उसी में से आ रही है। मैंने मल्टीपल टाइम जो वहां पे बोला कि बच्चों ये आने वाला है, वो आया है। तो निचोड़ सभी को देखना है, ऑल्सो निचोड़ पॉइंट 2 भी हमें देखना है। साथ में ही टॉप 100 क्वेश्चंस का सेशन लिया था, पेपर प्रेडिक्टर लिया था। ये सब तुम लोगों को CUET अड्डा के यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब बात करें कि मैम इसके अलावा हमें कुछ करना है कि यस, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने अभी तक टेस्ट सीरीज स्टार्ट ही नहीं किया है, जितने बच्चे मेरे से बात करे थे सबने बोला कि मैम आपने जो टेस्ट सीरीज बताई थी ऑल इन वन वाली, वो बहुत हेल्पफुल थी, तो तुम ऑल इन वन वाली टेस्ट सीरीज यहाँ पे ले लो। ये कंप्लीट पैकेज है, मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगी अभी। या तो तुम डायरेक्टली टेस्ट सीरीज वाला पैकेज ले लो, या फिर तुम ब्रह्मास्त्र ले लो। इनमें से तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र तो मतलब होना ही होना चाहिए। अब ये है क्या, मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हें जाना है यहाँ पर अडर 24/7 की वेबसाइट पर, एंड तुम्हें यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर स्क्रॉल करना है क्लास 11-12 CUET UG साइंस के सेक्शन में। CUET क्रैश कोर्स में हम यहाँ पर जाएंगे, एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट रुको, हम यहाँ पर देख सकते हैं व्यू ऑल में क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखो CUET ऑल इन वन GAT और इंग्लिश के लिए हमारे पास, और यहाँ पर ऑल इन वन साइंस भी तुम्हारे पास है। तो इस ऑल इन वन साइंस में तुम्हें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जितने भी हमारे कोर्सेस है वो सब भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रॉपर जितने भी हमारे लेक्चर्स हमने बढ़ाए थे वो भी तुम्हें, उसका भी एक्सेस मिल रहा होगा। तो तुम्हें इन डेप्थ यहाँ पे सब कुछ सीखने को मिल रहा होगा। कोड लगाना है हमें NS10, सो दैट हमें 1000, देख रहे हो, 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल रहा है, और हमारा सिर्फ 959 का कोर्स हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम हमें और कुछ लेना चाहिए क्या, तो तुम ये लो ना लो, लेकिन ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास होना चाहिए ना। ब्रह्मास्त्र तुम्हें कैसे एक्सेस करना है, करियर सेट की वेबसाइट पर जाके CUET साइंस, अगर तुम साइंस की हो तो CUET साइंस पे क्लिक करना है हमें, एंड इसके बाद हमें स्क्रॉल करना है यहाँ पर ई बुक्स वाले सेक्शन में, एंड यहाँ पर व्यू ऑल में क्लिक करके ब्रह्मास्त्र बाय नेहा मैम में क्लिक करना है, बाय नाउ करना है बच्चों, एंड हमें कूपन कोड एंटर करना है NS10। जैसे आप अप्लाई करोगे आप देख सकते हो 70 रुपये आपके पास गए, देयरफॉर सिर्फ 64.80, मतलब सिर्फ 65 रुपीज़ का अगर आपके पास एक ब्रह्मास्त्र मिल रहा है, जो कि सिर्फ 65 रुपीज़ में, और ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने में हेल्प कर रहा है। व्हाट एल्स यू नीड। तो ब्रह्मास्त्र में क्या मिलेगा, जितनी भी निचोड़ के सेशंस हुए थे ये वाले, इन सभी की PDFs है, सो दैट जब तुम एग्जाम में देने बैठ रहे हो, जब तुम मेरी इनफैक्ट जब वीडियो भी देख रहे हो, तुम्हारे पास अगर ये नोट्स होंगे तो बहुत तुम्हें हेल्प करेगा कि मतलब तुम्हारे पास नोट्स है एक तरफ से, तुम एक तरफ से मेरा वीडियो चला के बैठो, तुम्हें इतनी जल्दी समझ में आएगा चीजें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और इतने कम टाइम पे हम अभी टाइम नहीं वेस्ट कर सकते कि हम एक ही चीज वीडियो समझ रहे हैं फिर लिख रहे हैं। नो, सो इट इज बेटर टू गो फॉर सच पैकेज जो कि तुम्हें हेल्प कर रहा हो। एंड यस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, जिनके भी आगे एग्जाम्स होने वाले हैं। इस मेल आईडी में मुझे जरूर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना, और मुझे जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। जब भी आपका पेपर है उसके एक दिन पहले मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो इस मेल पर, ताकि मैं तुम्हें खुद कॉल करके बेस्ट विशेस दे सकूं, ऑल द बेस्ट बोल सकूं, तुम्हें बता सकूं कि तुम्हें किस तरीके से एग्जाम में अपीयर करना है। सो यस, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कॉमेंट जरूर लिख के जाना कि तुम्हारा एग्जाम कब होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।